इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओरिजिनल्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलते हैं क्लॉस, एलाइजा और हेली जो बैठकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर डेवीना ने सेलेस्टा की पेंटिंग क्यों बनाई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां मार्शल डेवीना के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे अपनी पावर से उठाकर फेंक देती है। वो वापस उठकर आता है और कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जिस पर डेवीना कहती है कि तुम उसका साथ दे रहे हो जिसने मेरे फ्रेंड की जान ले ली। जिस पर मार्शल उससे कहता है कि उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलाइजा क्लॉस से कहता है कि अगर तुम्हें उसका भरोसा जीतना था तो फिर तुमने उसके फ्रेंड को क्यों मार दिया। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि विचेस चाहे जवान हो या बूढ़ी या फिर मर चुकी हो, वो विचेस ही रहती है और वो हमेशा ही बुरी रहती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डवीना की तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही होती है और तभी वो वॉमिट करती है जिसमें पूरी मिट्टी होती है, और तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक सा आने लगता है और सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहीं रेबेका वहाँ आती है और क्लॉस से पूछती है कि क्या हो रहा है, जिस पर क्लॉस कहता है डेवीना। रेबेका वहाँ से जाती है सीधे डेवीना के पास जो कि सो रही होती है। वो उसको उठाकर पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर डेवीना कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं कुछ नहीं जानती हूँ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेबेका, क्लॉस और मार्शल बैठकर बात कर रहे होते हैं। वहीं क्लॉस कहता है कि एक छोटी सी बच्ची इतनी सारी तबाही कैसे कर सकती है और मुझे उसको रोकना ही होगा। वहीं मार्शल उससे कहता है कि हाँ, मैंने उसके फ्रेंड को नहीं मारा, मैं उसे कंट्रोल नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एलाइजा उनसे कहता है कि अगर ये प्रॉब्लम विचेस की है तो मुझे विचेस से ही पता लगाना होगा, और वो वहाँ से निकल जाता है सोफ़ी के पास जाने के लिए। वहीं रास्ते में एलाइजा को हेली मिलती है जो एलाइजा से बताती है कि मेरी सोफ़ी से बात हुई थी और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसकी हेल्प करूं तो वो मेरे फैमिली के ऊपर का कर्ज हटाने में मेरी मदद करेगी, और इसी वजह से मैंने तुम्हारे रूम में बिना तुम्हें बताए तुम्हारी डायरी पढ़कर उसको सेलेस्ट का पता दे दिया है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है एलाइजा और उससे कहता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरा प्रॉमिस जो मैंने सेलेस्ट से किया था तुमने उसको भी तोड़ दिया है, और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफ़ी अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है जहाँ वो उससे कहती है कि अब हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक ओल्ड विच की हड्डियाँ चाहिए जिससे मैं अपने आप काफ़ी पावरफुल हो जाऊंगी। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें ऐसी विच की हड्डियाँ मिलेंगी कहाँ पर। जिस पर वो उसे फ़ोटो दिखाती है सेलेस्ट की और बताती है कि ये विच एलाइजा की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और इसकी मौत 200 साल पहले डूबकर मरने की वजह से हुई थी। सेलेस्ट ने एलाइजा से प्रॉमिस लिया था कि वो उसकी बॉडी को किसी ऐसी जगह छिपाए जहाँ पर उसे कोई ना ढूंढ पाए, लेकिन फिर वो बताती है कि उसने किस तरह से हेली को अपनी बातों में फंसाकर उससे उस जगह का पता ढूंढ लिया और उसकी बॉडी को ढूंढ लिया। वहीं तभी वहाँ पर एलाइजा पहुँच जाता है और एलाइजा पहुँचते ही सोफ़ी को ले आता है अपने साथ में। वहीं क्लॉस, मार्शल, सोफ़ी और एलाइजा बैठकर आपस में बात करते हैं। जहाँ क्लॉस सोफ़ी से बात कर रहा होता है तभी वहाँ एक और अर्थक्वेक आता है छोटा सा, जिससे सोफ़ी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। सोफ़ी कहती है क्या ये सब कुछ डेवीना कर रही है, जिस पर क्लॉस कहता है हाँ, वो आजकल ऐसा ही कर रही है। तभी सोफ़ी उससे कहती है कि हमें जल्द से जल्द हार्वेस्ट कंप्लीट करना होगा ताकि ये सब कुछ रुक जाए, क्योंकि जब पुराने समय में हार्वेस्ट की रस्म को ट्राई किया गया था तब डेवीना की बलि नहीं हो पाई थी, इसीलिए जो 3 विचेस की बलि थी उनकी पावर्स भी डेवीना के अंदर आ गई। वो उनकी पावर्स रख सकती है, वो उनकी है, लेकिन वो उसके साथ में मर जाएगी और हम सभी को भी मार देगी, इसीलिए मुझे हार्वेस्ट कंप्लीट करना होगा। जिस पर क्लॉस कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की ही बात कर रही हो। क्लॉस वहाँ से चला जाता है और जाकर के फादर से बात करता है, और वही फादर उसे बताते हैं कि हार्वेस्ट की रस्म 4 एलिमेंट्स को साथ में जोड़ कर रखती है, और अगर वो ना हो तो इन सब में बैलेंस बिगड़ जाता है। और वहीं वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम इन सारी चीज़ों को रोक पाओगे, जिस पर क्लॉस कहता है हाँ, मैं ज़रूर रोक लूँगा। वहीं दूसरी तरफ रेबेका जाती है और वो डेविनो को जाकर सारी बातें बताती है कि विचेस हार्वेस्ट कंप्लीट करना चाहती है, और अगर ऐसा ना हुआ तो अभी अर्थक्वेक आ रहा है, मतलब अर्थ फर्स्ट एलिमेंट, और बाद में बाकी 3 एलिमेंट हवा, पानी और आग भी आएंगे और सबको खत्म कर देंगे। लेकिन उसको इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है, और तभी वहाँ काफ़ी ज़ोर से आंधी आने लगती है, और ये सारी चीज़ें फादर, क्लॉस और सोफ़ी, बाकी सभी लोग नोटिस करते हैं। और वहीं रेबेका डेविना को एक इंजेक्शन देती है बेहोश होने का। क्लॉस वापस आता है और सोफ़ी से कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें डेवीना की वजह से हो रही हैं तो हमें उसको मारना होगा, और ये बात मार्शल सुन लेता है। मार्शल क्लॉस के एक पंच मारता है और कहता है कि तुम्हें डेवीना को कुछ करने के बारे में सोचना भी नहीं है। और तभी वहाँ एलाइजा आता है और आकर कहता है कि नहीं, ये सच कह रहा है, और अगर डेवीना ही इन सब का कारण है तो उसे मरना होगा। तभी मार्शल उससे कहता है कि तुम भी सोफ़ी की बातों पर भरोसा कर रहे हो, जिस पर एलाइजा उससे कहता है कि हाँ, क्योंकि उसे भले ही किसी की परवाह ना हो लेकिन वो हार्वेस्ट में मानती है, और इसी वजह से मुझे उसकी बातों पर भरोसा है। वहीं रेबेका जाती है सोफ़ी से मिलने जो अपनी शॉप में काम कर रही होती है, और वो जाकर उससे पूछती है कि क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं हार्वेस्ट की। जिस पर सोफ़ी बताती है हाँ। जिस पर रेबेका उससे कहती है तो ये कंप्लीट होने के बाद में तुम्हारे पास इतनी पावर्स होगी कि तुम ओरिजिनल्स के साथ में बराबरी का मुकाबला कर सको। जिस पर सोफ़ी कहती है हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन रेबेका कहती है कि तुम जानती हो क्लॉस यहाँ से नहीं जाने वाला है।
और क्लॉस कभी भी उसूलों के साथ में नहीं लड़ता है। तो इसीलिए तुम भले ही कितनी भी पावरफुल विश क्यों ना बन जाओ, तुम्हें एक ओरिजिनल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जिस पर सोफ़ी कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी, जिस पर रेबेका कहती है कि वो सब मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं बस तुम्हारी हेल्प करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर क्लॉस ने अपने 2 वैम्पायर्स को प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ था डेविना की, और वहीं मार्शल सोच रहा था जब उसने डेविना को बचाया था। मार्शल वहाँ जाता है जहाँ वो वैम्पायर्स उसे रोकते हैं, क्लॉस के ऑर्डर के हिसाब से उसे ना छूने से मना करते हैं, लेकिन मार्शल फिर भी जाकर के उसको टच कर लेता है और तभी वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और मार्शल उन दोनों की गर्दन तोड़ के डेविना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद क्लॉस का कॉल आता है एलाइजा को, जो कि सबीन के साथ बैठकर बात कर रहा था। वो उसको बताता है कि डेविना भाग चुकी है मार्शल के साथ, और ये बात एलाइजा सबीन को बताता है और वो उसके साथ में लोकेटर स्पेल लगाकर उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोफी भी अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है हार्वेस्ट के लिए, लेकिन इधर सबीन उसको ढूंढ नहीं पाती है। एलाइजा उससे कहता है कि तुम ट्राई करती रहो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेविना की आंख खुलती है और वो देखती ही मार्शल को अपने सामने, और वो देखते ही उसे अपनी पावर से उड़ा देती है। मार्शल वापस उठकर आता है और कहता है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। जिस पर डेविना उससे कहती है कि तुम भी हार्वेस्ट के लिए ही मुझे लेकर के आए हो, और मार्शल उससे बताता है कि मैं तुम्हें उन लोगों के सामने से बचा कर ले आया हूँ क्योंकि वो लोग तुम्हारे साथ हार्वेस्ट करना चाहते थे। और तभी वो उसे हक करती है रोते हुए और कहती है कि तुम मुझे बचा लो प्लीज़। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सोफ़ी का मैजिक भी काम नहीं करता है और वो आकर के एलाइजा को बताती है कि शायद से इसमें कुछ गड़बड़ है और ये मैजिक काम नहीं कर रहा है। जिस पर एलाइजा कहता है कि एक पुरानी विच की पावर्स उसकी हड्डियों में ही होती है और वो तब तक वहीं रहती है जब तक उन्हें कोई हासिल ना कर ले, और वो समझ जाते हैं कि पहले से ही उसकी पावर्स को कोई हासिल कर चुका है। तब सोफ़ी कहती है कि अब हमें कहाँ से एक और सुपर विच मिलेगी, जिस पर एलाइजा कहता है एक है, मेरी माँ। फिर हम देखते हैं जहाँ पर क्लॉस, एलाइजा और रेबेका आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी एलाइजा को एक प्लान समझ आता है और वो उनको बताता है कि अगर हमने अपनी माँ को अपनी ज़मीन में ही दफना दिया तो हमें उनकी कुछ पावर्स मिल जाएंगी। और फिर क्लॉस अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालता है और कहता है कि अब ये ज़मीन मैं हेली के नाम कर दूंगा, और क्योंकि हेली के पेट में जो तुम्हारा बच्चा है वो हमारी माँ का भी अंश है, और हमने अगर उन्हें यहाँ पर दफनाया तो ये हार्वेस्ट भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। रेबेका वहाँ से निकल जाती है और जाकर के सीधे थियरी से मिलती है और उससे जाकर पूछती है कि तुम्हें पता है कि मार्शल रेविना को लेकर के कहाँ गया है। जिस पर थियरी उससे कहता है कि अगर मुझे पता भी होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और अगर तुम्हें बता दूं तो मैं यहीं पर लटका रहूंगा। जिस पर रेबेका उससे कहती है कि तुम मुझे प्लीज़ बताओ और मैं तुम्हें भी यहाँ से जल्द छुड़ा लूंगी। वो उसकी बात मानता है और उसे उसका एड्रेस बता देता है जो कि रिवर के पास कहीं पर था। वहीं दूसरी तरफ रेबेका सीधे पहुंच जाती है उनके पास और वहां जाकर डेविना उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और तभी डेविना को पानी की उल्टी होने लगती है। ये देखकर रेबेका थोड़ा घबरा जाती है और मार्शल से कहती है कि तुमने जो गलती की है तुम्हारी इस गलती की वजह से इसकी जान भी जा सकती थी। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं एलाइजा, क्लॉस, रेबेका और हेली को जो अपनी माँ को उस फादर की मदद से अपनी जमीन में दफना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेविना मार्शल से बात कर रही होती है और वो उसे बताती है कि एक टाइम पे मेरे पास सब कुछ था, मेरी फैमिली थी, लेकिन अब मैं मर रही हूँ और मेरी वजह से सारी चीज़ें तबाह हो रही है, तो अब मैं हार्वेस्ट करना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर मार्शल काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। सो डेविना उससे कहती है कि मुझे सोफ़ी के पास ले चलो, मुझे उस हार्वेस्ट वाली जगह पर जाना है। और मार्शल वैसा ही करता है, उसे सोफ़ी के पास लेकर जाता है और सोफ़ी के पास जाते ही वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में हार्वेस्ट पर भरोसा है, जिस पर डेविना हाँ करती है और सोफ़ी उसका गला काट देती है। डेविना के गिरते ही वहाँ पे बारिश रुक जाती है और डेविना वहीं मर जाती है। उसके बाद सोफ़ी चारों लड़कियों को वहाँ पर लिटाती है और उसके बाद में अपना मैजिक शुरू करती है, लेकिन उससे किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं मार्शल जाकर के क्लॉस से कहता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम यहाँ ना आते तो ऐसा कुछ भी ना होता और मैं ना ही डेविना को यहाँ पर लेकर के आता। तुम्हारी वजह से आज वो मर गई है और किसी का कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। क्लॉस उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ आज तुमने बहुत कुछ खो दिया है। और वहीं मार्शल काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका होता है। क्लॉस उससे माफ़ी मांग कर वहाँ से चला जाता है और वो भी काफ़ी इमोशनल होता है। क्लॉस बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वहीं एलाइजा आता है उससे बात करने के लिए, और वहीं रेबेका भी आती है, जिससे क्लॉस पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मार्शल कहाँ पर है। जिस पर रेबेका उससे कहती है कि शहर में सिर्फ तुम्हारे ही जासूस नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कोई भी विचेस जिंदा नहीं हुई थी और वहीं दूसरी तरफ सवीन भी अपना मैजिक कर रही थी, और तभी वहाँ पर 4 पुरानी विचेस जिंदा हो जाती है, जिनमें से एक उसे देखकर कहती है कि सवीन तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर सवीन वहाँ जाती है और जाकर कहती है कि तुम मुझे मेरे असली नाम से बुलाओ, सेलेस्ट। और इसी के साथ में सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।